बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की। जिनके चरणों में सारे तीर्थ धाम, ऐसे गुरुओं को सबसे पहले मेरा बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भगवती मानव कल्याण संगठन एक ऐसा है संगठन जिसमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान लोगों का होता है गठन। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरे गुरुओं द्वारा छेड़े गए धर्म युद्ध के धर्मोध्यायों को हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। पल पल में फूल खिले, खुशी आप सबको गिरी मिले, कभी न हो किसी को दुख की सामना। और आज के लिए 24 घंटे की दुर्गा चालीसा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे गुरुवर, हे माते, तेरे दरबार में आना मेरा काम है और मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हे गुरुवर, हे माते, स्वीकार करो मेरे श्रद्धा के जो फूल, क्षमा कीजिएगा मुझको अगर हो जाएगी मुझसे कोई भूल। तो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की साधना आराधना प्रार्थना करते हुए, साधना आराधना प्रार्थना करते हैं। यदि हमारी साधना आराधना प्रार्थना का तुरंत जवाब मिल जाता है, तब समझो कि हमारा गुरुदेव हमारे विश्वास को पक्का करता है। और यदि हमारी साधना आराधना प्रार्थना में सुनने में यदि देरी हो जाती है, तो उसका तात्पर्य यह है कि हमको धैर्य धारण करना चाहिए कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा ताकि हमारा जो प्रार्थना है उसको नहीं सुना जा रहा है, तो निश्चित ही एक दिन ऐसा वक्त आएगा हम तब जब धैर्य रखेंगे। तब जिस प्रकार से सबरी में क्या क्या था, धैर्य रख कर जवान से पूरी हो गई कि एक न एक दिन मेरे प्रभु मेरे दरबार आएंगे, तो ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक साधक को क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं साधना, ये क्या है साधना? साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पत्थर को भगवान बना देती है और वासना इंसान को शैतान बना देती है। तो हमारे गुरुदेव जी ने हमको क्या सिखाया है? नित्य साधना। ये साधना क्या है? साधना अपने आप को साध करके रखना है, वो है साधना। और भावना, तो साधना किसके साथ होना चाहिए? भावना के साथ। अगर भावना में भाव का होगा अभाव, तो उसका जिंदगी में कोई नहीं पड़ेगा प्रभाव। अब जब भावना में भाव का पड़ेगा प्रभाव, तो दुष्ट व्यक्ति का भी बदल जाता है स्वभाव। जैसे डाकू रत्नाकर, डाकू पहले क्या था? डाकू था, लेकिन जब उसकी भावना एक गुरु के द्वारा, एक गुरु ने उसको साधना बताया, भावना बताया, तब क्या हुआ? वो दुष्ट व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि इंसान की भावना में जब भाव का प्रभाव होता है, तो दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो गौतम ने जिस भावना के साथ यहाँ पर दुर्गा चालीसा का आयोजन किया, आज माता रानी उस पर जरूर करेंगे कामयाब, मुझको ऐसा पूरा है विश्वास। क्योंकि ऐसा हमारा दुर्गा चालीसा का होता है पाठ। ये दुर्गा चालीसा के पाठ में ऐसा क्या है खास, जो मानव जीवन को
पाठ करने के लिए विवश कर देता है। तो दुर्गा चालीसा का पाठ जिस घर में निश्चित होती है दुर्गा चालीसा का पाठ, उस घर से भूत प्रेत जाते हैं भाग, और उस घर में नाना प्रकार की सुख संपत्ति का होता है वास। इसलिए किया जाता है दुर्गा चालीसा का पाठ। इसलिए मानव जीवन में दुर्गा चालीसा है खास, क्योंकि ये दुर्गा चालीसा का पाठ नकारात्मक शक्तियों का करता है नाश और सकारात्मक शक्तियों का करता है विकास। इसलिए किया जाता है दुर्गा चालीसा का पाठ। अगर बहुत से लोग तो बोलते हैं ये पूजा पाठ क्या है, बेकार है, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। कौन? जो लोग नास्तिक होते हैं वो लोग बोलते हैं बेकार है पूजा पाठ। अनेक जिंदगी में किया गया पूजा पाठ बुरे वक्त में देता है साथ, इसलिए किया जाता है पूजा पाठ। जानने अनजाने में जो कुछ भी हो जाता है पाप, ऐसे पापों को माता भगवती द्वारा किया जाता है माँ, इसलिए किया जाता है पूजा पाठ। और जब हमारी चलती है अंतिम सांस, तो उस सांस में जो हमने किया पूजा पाठ वो अंतिम समय में आता है हमारा साथ, इसलिए किया जाता है पूजा पाठ। वरना क्या जरूरत हमें टाइम पास करने की क्या जरूरत? हम क्या टाइम पास करने के लिए आए हैं? नहीं, हमको नहीं करना है टाइम पास, बाकी हमको ध्यान लगा के करना है पूजा पाठ। इसलिए दुर्गा चालीसा का मानव जीवन में बहुत खास ये है। दुर्गा चालीसा का पाठ जो भी चल रहा था, ये चालीसा 40 अंक दो चालीसा है, वो मानव जीवन के चार चरित्र को पवित्र करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारे गुरुदेव द्वारा जगह जगह नगर नगर में सहसा में ये चालीसा का पाठ या आयोजन कराया जाता है, ताकि जो समाज में अनीति अन्याय अधर्म फैल रहा है उसको समाप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से हमारे गुरुओं द्वारा ये चालीसा का पाठ कराया जाता है। और हमारे गुरुदेव का जो मुख्य उद्देश्य है मानवता की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और नशा मान से मुक्ति और चरित्रवान जीवन। ये मानवता की रक्षा कब होगा? आज मानव किस प्रकार से अनीति या न्याय या धर्म में जूझ रहा है, ये किसकी देन है? ये किसी परिस्थितियों की देन नहीं, बल्कि हमारे नेताओं की देन है। आज देख रहे हो मानव की रक्षक बन गया, भक्षक बन गया है। जिसको रक्षक करना चाहिए क्या बन गया है? भक्षक। आज देखो एक महीने के अंदर में हमारे धमतरी जिले में 7 मानव का हत्या कर दिया गया। ये तो सोचने की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज मानव का भक्षक बन गया है, रक्षक क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारे जो संस्कार है, हमारे जो सरकार है, ये सरकार हमारे समाज में क्या परोस रहा है? देख रहे हो आज किस प्रकार से नशा का क्या जा रहा है व्यापार। ये नशा का व्यापार हमारे इन मानव जाति को गद्दार बना रहा है। ये इसका काज है। सरकार का है ये काज, तुम नशा कर करके हो जाओ नाश और हम दारू बेच के करते रहे नाश। ऐसा आज हमारा सरकार का काज बन गया है। देखिए हमारे जो विष्णुदेव, अरे हम तो सोच रहे थे कि विष्णु युग आ गया, लेकिन ये विष्णु युग नहीं, ये तो सीसी युग आ गया। सीसी प्रदान कर दिया गांव गांव में, गली गली में, शहर में। तो ये साइंस है, ऐसी साइंस है तो ठीक बोलेगा, ये कदापि उचित नहीं है। ऐसी सरकार को भगवती मानव कल्याण संगठन एक दिन देगी सुधार। तो इसलिए ये जो नशा का चल रहा है व्यापार, इस प्रकार गांव से सड़क तक, सड़क से सदन तक आवाज उठ रही है कि जो इस प्रकार से समाज को दशा को बिगाड़ने के जो
प्रकार से नशा का कारोबार चल रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु ने नशा मुक्ति का संकल्प किया है और ये परिवर्तन हमें दिनों दिन देखने को मिल रहा है। आज दुर्गा जिले में, राजनांदगांव जिले में, बेनीपुर जिले में कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर कई पंचायत अपने आप नशा मुक्त पंचायत बन गई। क्योंकि हमारे गुरुदेव जी का प्रभाव है। अब लोग समझने लगे हैं कि नशा से सीधा नाश होगा, उसमें सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अब लोगों में समझदारी आ रही है। मेरे गुरु ने जो नशा मुक्ति का शंखनाद किया, ये शंखनाद कोई बर्बाद करने वाला शंखनाद नहीं है। मेरे गुरुओं जी को भविष्यवाणी जो कहा दिया, मेरे गुरुओं का चिंतन जिस विषय में आता है, दुनिया की कोई ताकत उसे टिका नहीं पाता है। और एक दिन निश्चित ही ये नशा मुक्त समाज होके रहेगा। ये तो ही नशा। दूसरा, धर्म की रक्षा। एक नशा के कारण ही हमारा धर्म किसमें बदल रहा है? अधर्म में बदल रहा है, अनीति में बदल रहा है, अन्याय में बदल रहा है। कैसे? अरे जिस राज्य की सरकार नशा का करेगा व्यापार, क्या वहां धर्म पैदा हो सकता है? नशा का बिक्री करना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। लेकिन आज की हमारी जो सरकारें हैं, जिनको रक्षक बनाया गया है, वही भक्षक बनते जा रहे हैं। तो ये नशा मानव की जो नशा को दिनों दिन प्रतिदिन किस ओर ले जा रहा है? अनित्य अन्याय धर्म की ओर जा रहा है। और जब ये अपने आप बढ़ते जाएगा तो निश्चित ही एक दिन ऐसा वक्त आएगा जो शासन को भी भगवती मानव कल्याण के सामने सूचना देना पड़ेगा। तो समय को रखते हुए ध्यान, गुरुदेव जी को करते हुए प्रणाम, मैं अपने वाणी को यही पे देता हूँ। बोल सब गुरुदेव भगवान की जय। कहना तो बहुत कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समय का पाबंद है गुरुदेव के आदेश के अनुसार। नहीं तो मेरे को कहता रहूँ दिन रात का ऐसा लगता है मेरा मन, लेकिन क्या करूँ, समय से बंधा हुआ हूँ। बोल सब गुरुदेव भगवान की जय।